हाय फ्रेंड्स, મારું નામ છે ગાયત્રી અને તમારું સ્વાગત છે સૂરજ એજ્યુકેશન ચેનલ પર। જો તમે આ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 10 હિન્દીનું ચેપ્ટર 6 કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમનું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। અને આ ભાગ 1નું વિડીયો છે। જો તમને બીજા બધા ભાગનું વિડીયો જોઈએ છે તો એનું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, તમે તે વિડીયોને ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો। हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला सवाल लिखते हैं, हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी मल्लिका, ऑप्शन सी दंतुल या ऑप्शन डी अंबिका। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन सी दंतुल। दूसरा सवाल लिखते हैं, कालिदास हरिण शावक के अंगों पर किसका लेप लगाना चाहता है? ए हवाई, बी तेल, सी महरम या डी घृत। तो इसका जवाब आएगा घृत। तो तीसरा सवाल देखते हैं, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? ए कालिदास दंतुल से, बी दंतुल कालिदास से, सी मल्लिका दंतुल से या फिर डी दंतुल मल्लिका से। तो इसका जवाब आएगा बी दंतुल कालिदास से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला सवाल देखते हैं, कालिदास कौन थे? तो उसका जवाब देखते हैं, कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान साहित्यकार। दूसरा सवाल देखते हैं, हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? उत्तर, हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। तीसरा सवाल, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? उसका उत्तर है, कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। चौथा सवाल देखते हैं, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? उसका उत्तर है, अंत में दंतुल ने कालिदास को मल्लिका के द्वारा परिचय लेकर पहचाना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? तो उसका उत्तर है, मल्लिका की माँ को मल्लिका की कालिदास के साथ मित्रता अच्छी नहीं लगती थी। मल्लिका कालिदास के साथ बाहर गई थी और वहां से बरसात में भीग कर लौटी थी। मल्लिका का अनुमान था कि माँ के रुष्ट होने का कारण यही है हो सकता है। दूसरा सवाल देखते हैं, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? उसका उत्तर है, दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। हरिण शावक के टपकता खून के निशानी का पीछा करते हुए वह मल्लिका के घर पहुंच गया। तीसरा सवाल है, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हट न करने के लिए क्यों कहा? उसका उत्तर है, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हट न करने को कहा क्योंकि वह जानती थी कि कालिदास हर हालत में हरिण शावक की रक्षा करेगा और वह हरिण शावक को कुछ नहीं होने देगा। चौथा सवाल देखते हैं, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? उसका उत्तर है, पार्वतीय भूमि के निवासी पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करते हैं और उस क्षेत्र में जीवों का शिकार करना अपराध था। लेकिन दंतुल पार्वतीय भूमि का नहीं था, वह बाहर से आया था और वह इस नियम से अनजान था, इसलिए दंतुल को अपराधी नहीं कहा जा सकता। कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देता है। दूसरा सवाल लिखते हैं, उज्जैन की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? उसका उत्तर है, कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी। उज्जैनी की प्रजा ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानती थी। उज्जैनी के सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। इस कारण उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान उन्हें राजकवि का पद देकर करना चाहती थी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? उसका उत्तर है, घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। कालिदास उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी उंगलियों के स्पर्श से घायल शरीर को सहला रहे थे। वे घायल हरिण शावक को मल्लिका के घर ले गए। वहां उन्होंने उसे दूध पिलाया था। राजपुरुष दंतुल ने उसे पाने के लिए जिद की तो कालिदास ने उसे पार्वतीय भूमि की संपत्ति कहकर देने से इनकार कर दिया और दंतुल की कोई परवाह नहीं की। इस तरह कालिदास ने घायल हरिण शावक को बचाने के लिए सारे प्रयत्न किए।
हम दूसरा सवाल देखते हैं। कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? उसका उत्तर है कालिदास अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। कालिदास को प्राणियों से बहुत लगाव था। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का शिकार करना अपराध माना जाता था। पार्वत्य भूमि में मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं था। वे प्राणियों के प्रति इतने संवेदनशील थे कि वे घायल हरिण शावक की पीड़ा को महसूस कर सकते थे। प्राणियों के प्रति अत्यंत प्रेम और संवेदना होने के कारण कालिदास हरिण शावक को बचाना चाहते थे। कालिदास पशु पक्षियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे, इसलिए कालिदास ने हरिण शावक को बचाना चाहते थे। तीसरा सवाल देखते हैं। हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। उसका उत्तर है घायल हरिण शावक को कालिदास मल्लिका के घर ले गए। राजपुरुष भी मल्लिका के घर पहुंच गया और हरिण शावक की मांग करने लगा। इस बात पर कालिदास और दंतुल के बीच संवाद होता है। दंतुल हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताता है और कालिदास से मांगता है। वह हरिण शावक पर अपना अधिकार जताता है। कालिदास कहते हैं कि पार्वतीय भूमि में हरिणों का शिकार करना अपराध माना जाता है, किंतु कालिदास दंतुल को अपराधी नहीं मानते हैं क्योंकि वह पार्वतीय भूमि की निवासी नहीं था। वह बाहर से आया था, इसलिए वहाँ के नियमों से अनजान था। दंतुल राजपुरुष होने के कारण अपना अधिकार जताता है, लेकिन कालिदास हरिण शावक को माँ पार्वतीय भूमि की संपत्ति बताते हैं और हरिण शावक को दंतुल को नहीं देते हैं और अपने घर ले जाते हैं। तो આ ભાગ 1 નો વિડિયો હતો। જો તમને બીજા બધા ભાગના વિડિયો જોઈએ છે તો એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, તમે ત્યાં ક્લિક કરીને તે વિડિયોને જોઈ શકો છો। અને જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો। થેન્ક યુ।